तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायुरमोऽग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की हरि कृपा, उनकी श्री हरि की कृपा से, भगवान गोविंद की कृपा से ये जो सत्र है संपूर्ण गीता प्रवचन के रूप में, जो सत्र नित्य चल रहा है, उस सत्र में हम सभी भगवद गीता के 13वें अध्याय पर चर्चा आरंभ कर रहे हैं और उसकी पृष्ठभूमि पर, उसकी भूमिका पर विगत 2 दिनों से चर्चा हुई थी और आज की जो चर्चा है वह 13वें अध्याय के पृष्ठभूमि की अंतिम चर्चा है और कल से हम 13वें अध्याय को आरंभ करने की ओर बढ़ जाएंगे। तो आज की चर्चा विशेष रूप से 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 3, 4 और 5 पर हम केंद्रित करेंगे, क्योंकि ये श्री भगवान के द्वारा प्रकट किया गया, निराकार ब्रह्म की उपासना में प्रकट की गई कठिनता का विशेष उल्लेख है और निराकार ब्रह्म के स्वरूप को भी वर्णित किया गया है, क्योंकि इसी तथ्य को लेकर के 13वां अध्याय व्याख्यापित किया जाएगा, इसलिए इसको समझाना चाहते हैं हम। श्री भगवान ने 3रे अध्याय में कहा कि 3रे श्लोक में ये कहा, ये त्वक्षरम निर्देश अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिंत्यम चा कूटस्थमचलम ध्रुवम चंद्यम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता क्लेशाधिकतर तेषाम अव्यक्ता शक्ति चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भिर आवाप्यते। ये 3 श्लोक हैं, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं आज की। और जो इस चर्चा में महानुभाव उपस्थित हैं उनको श्री भगवान की ओर से आशीर्वाद प्रकट है और मेरी ओर से प्रणाम और अभिवादन प्रस्तुत है। चलिए, जिसे भगवान कहते हैं परंतु जो, चूँकि इससे पहले जो दूसरे श्लोक में श्री भगवान ने साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले उपासकों को विशिष्ट कहा था, कहा ये हमारा मत है कि वो विशिष्ट हैं। लेकिन अब चूँकि विशिष्ट कह रहे हैं तो निराकार ब्रह्म के उपासकों के विषय में भी तो कुछ कहना उनके लिए अनिवार्य हो गया। श्री भगवान कहते हैं ये तू, परंतु जो लोग जो साधक हैं अक्षरम और अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम, ये 8 गुण हैं। उस निराकार ब्रह्म के लिए श्री भगवान ने 8 विशेष गुणों को का कथन किया यहाँ पे। कैसा है वो ब्रह्म का, क्या स्वरूप है,
तो ब्रह्म के स्वरूप की अवधारणा के लिए, ब्रह्म के स्वरूप के प्रकटीकरण के लिए श्री भगवान ने 8 विशेषण प्रस्तुत किए। पहला क्या? अक्षरम। दूसरा अनिर्देश्यम। तीसरा अव्यक्तम। चौथा सर्वत्र गम। पांचवा अचिंत्यम। छठा कूटस्थम। सातवां अचलम और आठवां ध्रुव। निराकार ब्रह्म कैसा है? अक्षरम है, जिसका विनाश नहीं होता। वस्तुतः वह सत्ता जो इस समग्र ब्रह्मांड को निर्मित करती है, उसको संचालित और नियंत्रित करती है, और समय के एक विशिष्ट समय के पश्चात वह इसको समाप्त करती है। तो वह जो सत्ता है वह उसका कभी विनाश नहीं होता। सृष्टि का तो विनाश होता है। सृष्टि या प्रत्येक यहाँ की वस्तु विनाशशील है, क्षर है, लेकिन जो उसके द्वारा जो बनाया गया है, जो उद्भवित किया गया, जो प्रकाशित किया गया है, वह तो विनाशी स्वभाव का है, और स्वयं वह सत्ता अविनाशी प्रकट की है। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए श्री भगवान अक्षरम पद दे रहे हैं। अक्षरम माने होता है उसका कभी विनाश नहीं होता, त्रिकालिक सर्वकालिक है वो। पश्चात में थी, वर्तमान में है और भविष्य में रहने वाली है। तो पश्चात और वर्तमान का जहाँ पर लिंक होता है, जहाँ पर संधि होती है, वहाँ पर भी रहने वाली है, और वर्तमान से जहाँ पर भविष्य का संयुक्त होता है वहाँ पर भी रहने वाली है, और भविष्य से जहाँ पर भूत संयुक्त होता है, भूतकाल संयुक्त होता है, वहाँ पर भी रहने वाली है। उसका अभाव नहीं, उसका विनाश नहीं है। ये अक्षरम जो पद श्री भगवान ने उस निराकार ब्रह्म के लिए दिया कि वो पूरी तरह अविनाशी है। दूसरा अनिर्देश्यम, जिसका निर्देश नहीं हो सकता, वह है, वह सत्ता है, लेकिन हम उसको निर्देश नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं कि वह वस्तु है, वह अमुक वस्तु है, किसी वस्तु की ओर निर्देश करते हैं कि वह है, तो वह वस्तु हमें प्रतीत होती है, और जहाँ पर प्रतीति नहीं होती है वहाँ पर संभावना की प्रतीति होती है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे एक मेज़ है या कुर्सी है या कोई मनुष्य है, तो कहते हैं वह कुर्सी वहाँ पर है या यहाँ पर है, तो निर्देश हो गया कुर्सी के लिए। इस संसार में असंख्य चीज़ें हैं, तो असंख्य वस्तुओं व्यक्तियों के निर्देश होता है, स्थिति के निर्देश होता है कि अमुक व्यक्ति बीमार है, स्थिति है, रोगी है, स्थिति है, वह व्यक्ति रोगी है, तो निर्देश हुआ उसका। लेकिन चूंकि परमात्मा का निर्देश नहीं होता, क्यों नहीं होता? उसके श्री भगवान कहते हैं अव्यक्तम। वहाँ व्यक्त भाव वाला नहीं है, और जब व्यक्त भाव वाला नहीं है, वह प्रतीत नहीं हो रहा है, तो उसका निर्देश कैसे हो सकता है? वह सर्वत्र है, हमारे चारों ओर है, आप में व्याप्त है, इधर भी है उधर भी है, दसों दिशाओं में है, तो उसका निर्देश कैसे कर सकते हैं? वह व्यक्त हो, वह उसका कार्य व्यक्त है और वह स्वयं अव्यक्त है।
तो ऐसी अव्यक्त सत्ता के लिए अव्यक्तम प्रयोग हुआ है, और वह अव्यक्त सत्ता अनिर्देश है, उसका निर्देश नहीं हो सकता। कहेंगे वहाँ पे है, नहीं वहाँ पे नहीं है, इधर भी है, हमारे दाईं तरफ है, नहीं दाईं तरफ नहीं, बाईं तरफ भी है, हमारे पीछे है, नहीं पीछे नहीं, आगे भी है। तो उसका जो निर्देश है वह एक विशिष्ट स्वरूप में नहीं हो सकता, विशिष्ट दिशा में, विशिष्ट कारण से, विशिष्ट कार्य की ओर उसको हम निर्देशित नहीं कर सकते, क्योंकि वो अव्यक्त है। तो श्री भगवान ने अव्यक्तम और अनिर्देशम, जो जिस पद से, जिस विशेषण से उस निराकार परम सत्ता को उद्बोधित किया है, वह विशिष्ट है। सर्वत्रगम, सर्वत्र जानने वाली, सर्वत्र उपस्थित रहने वाली, यानी एक तो सर्वकालिक है, और सर्वकालिक है और प्रत्येक स्थान पर उसकी उपस्थिति है। तो जो प्रत्येक स्थान पर उसकी उपस्थिति है, तो उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम सभी व्यक्ति एक कालिक हैं, सर्वकालिक नहीं है, तो हम सर्वत्रगम नहीं हैं। जैसे उसका जो जाना है वो अंतरिक्ष में भी है, अंतरिक्ष का कोई भी ऐसा भाग या ब्रह्मांड का ऐसा कोई भाग नहीं है जो उससे अधूरा हो। वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ से हजारों लाखों किलोमीटर ऊपर, जहाँ पर सूर्य नहीं है और जहाँ पर सूर्य है, तो वो सत्ता वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो चलने की आवश्यकता उसको होती है जो सर्वत्र उपस्थित नहीं है, और सर्वत्र उपस्थित न होने के कारण हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। अगर हमारी उपस्थिति सर्वत्र हो जाए तो ये जो श्री भगवान के लिए सर्वत्रगम पद का प्रयोग हुआ है वह हमारे लिए होने लगे। तो हम सर्वत्रगम नहीं हैं, हम एक ही स्थान पर रहने वाले हैं। तो जो सर्वत्रगम प्रयोग किया गया है, श्री भगवान ने कहा है, वह सर्वकालिक सर्वत्र उपस्थित रहने की ओर संकेत करता है। पांचवा, अचिंत्यम। हम सभी मन, बुद्धि और इंद्रियों से, विशेषकर मन बुद्धि की बात लेते हैं, मन और बुद्धि से इंद्रियों का सहयोग लेकर किसी विषय में हम चिंतन करते हैं, चित्त का सहयोग भी रहता है। तो सांसारिक विषयों का जो चिंतन है वह मन से विचार और बुद्धि से विनिश्चय के द्वारा होता है। संसार में जो भी कार्य है, क्रियाएं हैं, वस्तुएं हैं, स्थितियां हैं, इन सबका जितना चिंतन होता है वह समग्र चिंतन हम अपनी मन और बुद्धि चित्त से करते हैं। यदि चित्त का ही विषय चिंतन है तो वैसा चिंतन परमात्मा के स्वरूप, स्थिति, प्रभाव का नहीं हो सकता। परमात्मा के स्वरूप का वैसा चिंतन नहीं हो सकता। जैसे हम किसी भी वस्तु का नाम लेते हैं तो उस वस्तु का नाम लेने पर उसका चित्र उसका जो चित्र है वह हमारे मन बुद्धि में उभरता है, तब हम जान पाते हैं ये वस्तु ऐसी है। देखी गई वस्तु के बारे में विशेष और नहीं देखी गई है तो हम उसको देखकर या कल्पना के रूप में उसको चिंतन कर लेते हैं। तो वैसा चिंतन उस निराकार ब्रह्म का नहीं हो सकता। इसलिए श्री भगवान ने उसके लिए
अचिंत्यम पद का प्रयोग किया है कि चिंतन हमारी मन बुद्धि की चिंतन शक्ति से वह बाहर है, वह हमारी मन बुद्धि की चिंतन शक्ति में नहीं है, इसलिए अचिंत्यम है वो। और जो कहते हैं जो छठवां जो निर्देश श्री भगवान करते हैं, कूटस्थम। कूटस्थम का मतलब ये होता है कि वह एक ही तरह का रहने वाला है। संसार में प्रत्येक वस्तु समय के साथ परिवर्तित होती है। जैसे मानव शरीर है, वह समय के साथ समाप्त होने वाला है। समय के साथ उसमें वृद्धावस्था आती है और विकार उत्पन्न होकर के उसका समापन हो जाता है। ऐसे प्रत्येक वस्तु के बारे में है। प्रत्येक वस्तु समय के साथ परिवर्तनशील है और समय के साथ परिवर्तनशील होने के कारण वह विकारी है। उसमें एक जैसी बात नहीं रहती। चाहे कुछ वस्तुएं कुछ साल बाद प्रयोग योग्य नहीं है, जैसे कुछ वस्तुएं हैं, भोज्य पदार्थ हैं, वह कुछ समय में ही खराब हो जाते हैं। अन्य जो जड़ वस्तुएं हैं वह अधिक समय के बाद खराब होती हैं। लेकिन ऐसा जो गुण है, ये जो अवगुण है, विकार रूपी जो अवगुण है, वह परमात्मा के साथ नहीं है। परमात्मा जो है वो अविकारी है और एक ही तरह से रहने वाला है, एक रस एक स्वरूप में रहने वाला है। श्री भगवान ने जो निराकार ब्रह्म के लिए जो पद प्रयुक्त किया वो कूटस्थम प्रयोग किया। अचलम, जो चलता नहीं है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, यह मानस की चौपाई है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, यानी पग नहीं है फिर भी चलता है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोच्छी स्वरूपमुखम, सर्वोर हाथ पैर वाला, सर्वोर मुख वाला। तो यहाँ पर जो अचलम पद है, चूंकि उसको चलने की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वत्र गम पहले कह दिया ना कि सर्वत्र उपस्थित है। तो सर्वत्र जो उपस्थित है उसको चलने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें गमन की क्रिया नहीं होती। इसलिए श्री भगवान कहते हैं अचलम है वो, गमन की क्रिया से विहीन है, वह स्वतः गमन करने वाला है। स्वतः अनायासी गमन होता है उसके अंदर, सर्वत्र उपस्थित है चूंकि। और अंतिम आठवां कहा है ध्रुवम, जो नित्य है, जिसमें अनित्यता का भाव नहीं है, उसमें सर्वकालिक रहने का भाव है। जैसे कहते हैं कि ये शरीर अनित्य है, यह संसार अनित्य है, क्योंकि उसमें सदैव रहने का भाव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं वह ऐसा नहीं है, वह परमात्मा जो है वह ध्रुवम है। तो जो 8 गुणों का वर्णन श्री भगवान के द्वारा निराकार ब्रह्म के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, अक्षरम, अनिर्देशम, अव्यक्तम, सर्वत्रगम, अचिंत्यम, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम, इन गुणों को जो वर्णित किया गया है उसकी अनुभूति की प्रक्रिया भी विषय के प्रस्तुतिकरण के साथ प्रस्तुत कर दी गई। श्री भगवान कहते हैं इंद्रिय ग्रामम संयम में,
इंद्रियग्रामम संयम में समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करके कर लेते हैं जो लोग, और सर्वभूत हिते रता, और जो समग्र प्राणियों के भले के लिए, कल्याण के लिए निरंतर लगे रहते हैं, और जिनमें सर्वत्र संबुद्धिया कहा, जिनमें सभी लोगों के लिए ऊंच नीच का भाव नहीं है, चाहे वो नीच योनि का हो, चाहे वो पशु हो, और चाहे वह किसी नीची योनि का व्यक्ति हो, चाहे वो श्रेष्ठ हो, सभी के प्रति, प्राणियों के प्रति एक समान बुद्धि वाला है। 3 तथ्य कहे, जो इंद्रियों के समुदाय को नियंत्रित कर लेता है, समस्त प्राणियों के कल्याण के में संलग्न है, और जो समस्त प्राणियों के प्रति समान भाव वाला है। ऐसे निराकार ब्रह्म के उपासक भी माम्यो प्राप्नुवन्ति, मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ये 8 गुण जो मानकर उपासना करते हैं, तो उनकी उपासना का जो फल है वह श्री भगवान को प्राप्त होना ही है, और वे श्री भगवान को प्राप्त होते हैं। और इसमें जो अनुभूति की प्रक्रिया है वह 3 साधनों वाली है। एक तो इंद्रियों को संयमित कर लेने से वो प्राप्त होता है। जब तक इंद्रियों का संयमन नहीं होता है, तब तक निराकार ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती। सिद्धांत। दूसरे, जो समग्र प्राणियों के हित के लिए कार्य नहीं करता, केवल मात्र अपने और अपनों के लिए कार्य करता है, अपने स्वार्थ के लिए और अपने हित लाभ के लिए कार्य करता है, उसको भी परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। तीसरे, जिसकी बुद्धि में भेदभाव वाला विचार रहता है कि अमुक बड़ा है, अमुक छोटा है, अमुक निचला है, अमुक उत्कृष्ट है, अमुक श्रेष्ठ है, अमुक श्रेष्ठ नहीं है, अमुक कुलीन है, अमुक निकृष्ट है, इस तरह का भाव रहता है। और जब तक ये व्यवहार में क्रियान्वित नहीं होता, तब तक भी नहीं है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। निराकार ब्रह्म के उपासकों को इस तथ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये 3 जो गुण हैं, इंद्रियों के संयमन के बिना परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। अगर इंद्रियां असंयमित हैं तो समस्त प्राणियों के कल्याण में जो संलग्न नहीं है उसको नहीं हो सकती, और जो समस्त प्राणियों के प्रति समान भाव वाला नहीं है उसको भी परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। ये 3 तथ्य हैं। श्री भगवान कहते हैं वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ये विशेष बात है। यहाँ पे सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले तो मेरे को प्राप्त ही होते हैं, लेकिन जो इनका जो प्रयास है इन 8 गुणों वाले अव्यक्त परमेश्वर को के उपासकों का जो प्रयास है, उसका जो परिणाम है वह भी मेरे को ही प्राप्त होने से संबंधित है। ये गीता का स्पष्ट निर्देश है और श्री भगवान का स्पष्ट मत है। श्री भगवान कहते हैं आगे कि क्लेशा अधिकतर, निराकार ब्रह्म की उपासना में बहुत कष्ट है, क्लेश बहुत है। यानी
समस्याएं बहुत हैं। क्यों क्यों समस्या है? क्योंकि जो वस्तु अव्यक्त होती है, जैसे एक मार्ग हमें ये मालूम नहीं है कि कितनी दूरी तक जाता है और हमारा अभिष्ट जहाँ से कितनी दूरी पर अवस्थित है। तो हमको जब ये बात ज्ञात नहीं होती है तो हम जब चलना आरंभ करते हैं तो मार्ग की दूरी और अभिष्ट की स्थिति ज्ञात न होने के कारण हमारा जो चलना होता है वह कष्टप्रद होता है और मन में सशंकित हम रहते हैं, संशय रहता है मन में। ये कह रहे हैं जो अव्यक्त परमात्मा है, वास्तव में तो अव्यक्त ही है, वास्तव में तो आकार रहित है, लेकिन जो अव्यक्त और अक्षर अनिर्देश अव्यक्त सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम रूपी निराकार ब्रह्म को उपासना करते हैं, उनके लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है उनको। क्योंकि हम किसी वस्तु को व्यक्त मान लें तो व्यक्त मानने पर उसकी जो दूरी है और उसकी जो स्थिति है और उसको प्राप्त करने की जो अवधि है वो सज्ञानता में आ जाती है। श्री भगवान कहते हैं कि वहाँ जो कार्य है अव्यक्त, तेषाम उन अव्यक्त लोगों के लिए क्लेश ज़्यादा है। अब आप ये बात विचार करें कि आप क्लेश वाला मार्ग पसंद करेंगे, रुचिकर लगेगा आपको, या अक्लेश वाला लगेगा। ये है निश्चित करना साधकों का कार्य है। श्री भगवान कहते हैं अव्यक्ता सक्त चेतसाम, जो अव्यक्त के प्रति जिनका चित्त आसक्त हो गया है। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर है, जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं वे अपनी उपासना के स्वरूप का शीघ्रता से छोड़ने में अपने को असमर्थ पाते हैं। वे अपने सिद्धांत को इतनी दृढ़ता से पकड़ लेते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की गुंजाइश नहीं रहती। ये हम कहना अव्यक्त चेतसाम, जो अव्यक्त चित्त वाले हैं, अव्यक्त परमात्मा के स्वरूप में जिन लोगों का चित्त आवेशित हो गया है, जिन लोगों ने अपने मत को बहुत दृढ़ता से पकड़ लिया है, उसकी अव्यक्त और निराकार ब्रह्म के स्वरूप की अवधारणा विनिश्चित कर ली है कि वह प्रकट नहीं हो सकता। जो भगवद गीता के इस सिद्धांत को नहीं मानते, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। इन दो श्लोकों का जो भाव है, उस भाव को नहीं जो मानते हैं, तो उस मत को न मानने वाले जो साधक हैं, जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है, उनके श्री भगवान कहते हैं अव्यक्ता ही गति गति दुखम देहवद्भिर्व्याप्ते। ऐसे अव्यक्त विषयक जो गति है वह कठिनता से प्राप्त की जाती है, क्योंकि देहाभिमान का शीघ्रता से विनाश नहीं होता। जिन पुरुषों के मन में अव्यक्त विषयक चिंतन चलता है, अब अव्यक्त विषय चिंतन क्या है, ये विषय नहीं यहाँ पे है,
इस विषय को निरूपित करने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जो चलता है, अव्यक्त विषयक स्वरूप की जो अवधारणा विनिश्चित कर ली गई है, तो उनमें जो देहाभिमान रहता है, ये भाव रहता है। देहाभिमान का अभिप्राय ये है कि ये भाव रहता है कि हमारा जो निराकार ब्रह्म की उपासना है वो उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है और इसके अलावा कुछ नहीं। और इस भाव से उनकी साधना तपस्या चलती है। तो साधना और तपस्या करने के कारण उनके मन में ये अभिमान उत्पन्न हो जाता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि हमारा पद सही है और हमको मिल जाएंगे। तो जो ये देहाभिमान है, ये देहाभिमान शीघ्रता से छूटता नहीं और परमात्मा का साक्षात्कार होता नहीं। श्री भगवान ने जो देह वध